5 से लेकर 10 तक जो इनका कार्यकाल था, बेहतर कार्यकाल था। जब से ये भाजपा आरएसएस के गोद में गए हैं, तब से भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग इनको हाईजैक कर लिए। किसान मजदूर की हत्या हो रही है, लेकिन बकरी, दर्जनों बकरी की हत्या अपराधियों के द्वारा किया गया। ये कानून का राज है। मंत्री विधायक तो कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी जब से आए हैं बिहार को बहुत कुछ दिए हैं। महिलाओं को जो 50% आरक्षण मिला है, पूरे भारत में क्या पूरे दुनिया में कहीं पे नहीं मिला हुआ है पंचायती राज में। बजट को अगर आप अध्ययन कीजिएगा, सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है वो इसमें कहीं दूर दूर से दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज खाद के लिए, यूरिया खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आज 266 रुपया सरकार का मूल्य निर्धारित है और 400 रुपया में यूरिया खाद नहीं मिल रहा है। अफसरशाही चरम सीमा पर है। इनकी बात अफसर नहीं सुनते हैं, न कलेक्टर सुनता है, न एसपी सुनता है। उद्योग विकास समिति के सभापति और सीपीआई विधायक दल के विधायक सूर्यकांत पासवान जी है। बजट सत्र जो है चालू हो चुका है और आज बजट भी पास कर दिया गया। क्या कुछ मिला है बिहार को बजट पास किया गया? देखिए, सबसे पहले आपको और आपके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आज बिहार की गरीब जनता टकटकी निगाह से देख रही थी। चुनावी वर्ष था, इसमें गरीबों के हित की बात, किसानों के हित की बात, छात्र नौजवानों के हित की बात। इस बजट को अगर आप अध्ययन कीजिएगा, तो सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है वो इसमें कहीं दूर दूर से दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। खास करके जो किसान के प्रति सरकार उदासीनता है। मोदी जी तो कह कर गए हैं कि झोली भर भर के किसानों के लिए स्कीम ला रहे हैं। मोदी जी कहे जो हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। आप बताइए, किसानों को जो किसान प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है, क्या उस 2000 रुपये से किसान की आय दोगुनी हो जाएगी? आज खाद के लिए, यूरिया खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आज 266 रुपया सरकार का मूल्य निर्धारित है और 400 रुपया में यूरिया खाद नहीं मिल रहा है। पिछले दिनों डीएपी का हाहाकार मचा हुआ था। हम सब लोग हल्ला किए थे, सदन में भी हल्ला किए थे और डीएम के यहाँ भी और कृषि पदाधिकारी सारे लोगों के यहाँ हम लोग आंदोलन किए थे। उसके बावजूद भी खाद उपलब्ध नहीं हुआ। अभी भी देखिए, यूरिया का सख्त जरूरी है। मकई, गेहूं जो भी है, एक तमाम चीजों में देने की यूरिया नहीं मिल रहा है, और मिलता भी है तो उसका रेट 400, 450, इससे कम नहीं है। तो इसमें ये सरकार फेल है। आज कह रही है सरकार बजट में, बजटीय भाषण में, हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय, तो सरकार के द्वारा लिखा गया वो बजट भाषण था, वो कह रहे हैं ये कानून का राज है। आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे विधानसभा बेगूसराय जिला के बकरी नावकोठी थाना क्षेत्र में आज एक नसीम, जो एक मोटरसाइकिल मिस्त्री था, उसकी हत्या कर दी गई और एक महिला की हत्या कर दी गई। और तो और आप सुने हैं जो किसान मजदूर की हत्या हो रही है, लेकिन बकरी, दर्जनों बकरी की हत्या अपराधियों के द्वारा किया गया। ये कानून का राज है। दर्जनों बकरी की हत्या, और पुलिस थाना के बगल में, नावकोठी थाना के बगल में ये हत्या हो रही है। लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। उनके मंत्री विधायक तो कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी जब से आए हैं बिहार को बहुत कुछ दिए हैं। महिलाओं को जो 50% आरक्षण मिला है, पूरे भारत में क्या पूरे दुनिया में कहीं पे नहीं मिला हुआ है पंचायती राज में 50% आरक्षण। एकदम बिल्कुल सही है, आरक्षण दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, इसमें कहीं संदेह नहीं है। इसको हमको कहने में कहीं कोई ये नहीं है, वो दिए हैं आरक्षण। आप जीविका दीदी की बात लीजिए। आज जीविका दीदी के बारे में माननीय मुख्यमंत्री का सॉफ्ट कॉर्नर है, उनके प्रति उनका बहुत बड़ा श्रद्धा रहता है। लेकिन आप जीविका दीदी के नजदीक जाइए, उनके मान सम्मान पर इनके पदाधिकारियों के द्वारा उनको ठेस पहुंचाया जा रहा है। वो रो रही थी हमारे नजदीक जाकर के, लगभग 100-200 की संख्या में जीविका दीदी। आज उनका जो समूह चल रहा है, 10 रुपया इकट्ठा करके महिलाओं के द्वारा जो समूह चलाया जा रहा है, आप पत्रकार महोदय गांव के अंदर जाइए, गांव में दर्जनों महिलाएं, दर्जनों परिवार पलायन कर गया है, आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया है। वो लोग कह रहे हैं महिलाओं को कितना आगे बढ़ाने का काम किया, और आप कह रहे हैं दर्जनों परिवार हत्या। आप जा करके देखिए, मैं हकीकत कह रहा हूँ। वो जो
जो चलाया जा रहा है समूह, समूह से जो लोन दिया जा रहा है, उसमें जो वो कंपनी के द्वारा, कईयक कंपनी है गांव के अंदर, जो लोन देता है, अगर वो लोन ले रहा है, गरीब लोगों को आसानी से मिल जाता है, लोन ले रहा है, वो समय पर नहीं चुकाता है। जो लोन असूलने वाला है उसके चूल्ही के नजदीक बैठा हुआ रहता है, उसको भोजन मिले या नहीं मिले, उसका लोन उसको देना है, जिस दिन का डेट है उसका, आज पैसा देना है, तो उसको जेवर बन की रखना हो, बर्तन बेचना हो, गाय माल, अगर कुछ नहीं है तो उसको गाय खोल लेता है, भैंस खोल लेता है, अलमारी घर से निकाल लेता है, और उसके लिए लोग गांव छोड़ रहा है। ये बहुत बड़ा दुखद बात है। आज परिवार का परिवार गांव छोड़ दिया, आप जाइएगा गांव में ताला लगा हुआ है। ये बड़े पैमाने पर माननीय नीतीश कुमार जी तो सराहनीय काम किए, लेकिन इस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। अफसरशाही चरम सीमा पर है, इनकी बात अफसर नहीं सुनते हैं, न कलेक्टर सुनता है, न एसपी सुनता है, न एक हम विधायक हैं, उनके मंत्री की बात नहीं सुनता, विधायक की बात तो दूर शासन की सरकार कही जाती है। नीतीश कुमार को कई अवार्ड भी मिल चुका है बहुत अच्छे मुख्यमंत्री होने का, और आप लोग लगातार उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। एकदम आरोप हम लोग लगा रहे हैं, सही आरोप है, हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको कर रहे हैं। आप गांव में जाकर के पूछिए, जो हम बोल रहे हैं आप गांव में जाकर के पूछिए। ये तो पीठ थपथपाएंगे ही, क्योंकि ये भाजपा आरएसएस के चंगुल में चले गए। इनका जो कार्यकाल 5 साल का रहा, ये जबते हैं 2005 से हमारी सरकार बनी है अब तक है, तो 5 से लेकर 10 तक जो इनका कार्यकाल था, बेहतर कार्यकाल था। जब से ये भाजपा आरएसएस के गोद में गए हैं, तब से भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग इनको हाईजैक कर लिए। 5 से ही एनडीए की सरकार है। नहीं, हाईजैक इनको कर लिए हैं, और हाईजैक करने के बाद इनको कुछ चलता उलता नहीं। मिल रहे थे आज सम्राट। हाँ, देख रहे थे, पीठ थपथपा रहे थे, पीठ थपथपा रहे थे, थपथपाएंगे ही। ये इस राज्य में जो गरीब गुरबा था, बारीकी से माननीय प्रधानमंत्री ने, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव ने जो संविधान बनाया, उस संविधान में जो आरक्षण दिया गरीब गुरबों को, खास करके दलितों को, आज वह आरक्षण को समाप्त कर दिया है। आज संविधान का चैप्टर बदलने की साजिश हो रही है। आज जो सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण था, आज सारे देश के जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र हैं, उस सारे निजी क्षेत्र में दिया जा रहा है, बड़े उद्योगपति के हाथों में बेच दिया गया। तो बाबा साहब ने सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण दिया था। आप कहते हैं आरक्षण छीना जा रहा है, और जितने भी दलित समाज के बड़े नेता आज बीजेपी के साथ हैं। अगर आरक्षण समाप्त करती है बीजेपी, तो जो दलित समाज के, जो ओबीसी एससी एसटी वर्ग के जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे बिहार ही की बात, अगर हम बिहार में तो बिहारी की बात करेंगे, जो है उनके साथ क्यों है? देखिए क्यों है, सब अपने स्वार्थ में है। अपने स्वार्थ में पूछेंगे, कल के तारीख में जो आने वाला पीढ़ी है ना, हम लोगों के बाद का जो पीढ़ी है, जो आने वाला है, वो हम लोगों से पूछेगा, आप लोग इतने दिनों से सत्ता में थे, सरकार में थे, ये आरक्षण खत्म हुआ, बाबा साहब ने बड़ी मशक्कत से, बड़ी कुर्बानी दे करके आरक्षण दिया था, उस आरक्षण को ये सरकार, जो एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इसको खत्म कर दिया। आप लोग क्या कर रहे थे? आने वाले पीढ़ी उनको पूछेगा, आप देख। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सूर्यकांत पासवान। आज जो है बजट का दूसरा दिन था। कल जो है पेश किया जाएगा कि क्या कुछ बिहार को मिलेगा। हालांकि बजट पास हो चुका है। इनका कहना है कि जो बजट पास हुआ है उसमें बिहार को कुछ भी नहीं मिला है। बिहार जो है अपराध का अड्डा बन चुका है, और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, और नीतीश कुमार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बाकी इनकी बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप। मेरा नाम खुशबू रॉय है। बहुत बहुत धन्यवाद।